नमस्कार। आज हमारे साथ मंत्री स्वाति सिंह हैं जो 2022 में सरोजनी नगर से फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। क्या कुछ मुद्दे लेकर वह चुनाव में जा रही हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, न्यूज़ ट्रैक पर स्वागत है। 2022 में क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, जब मैं 2017 में जब सरोजनी नगर में गई थी तो वहाँ की जनता ने कुछ मुझसे मांग किया था। एक तो आशियाना को हैंडओवर करना था, हिंदनगर को हैंडओवर कराना था। उसके बाद जब मैं देहात क्षेत्र में घूम रही थी तो वहाँ पर कई ऐसे गांव थे जहाँ पर लाइट का कनेक्शन नहीं था। तो इस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उनके आशीर्वाद की वजह से और उनके मार्गदर्शन की वजह से आज आशियाना भी हैंडओवर हो गया, हिंदनगर भी हैंडओवर हो गया। हिंदनगर तो अभी कुछ दिन पहले हैंडओवर हुआ है। और जो गांव में बिजली का कनेक्शन नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई सौभाग्य योजना, उसके माध्यम से घर घर तक हम लोगों ने लाइट का कनेक्शन दे दिया। इसके साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में बहुत सारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। उन महिलाओं को मैंने बहुत ट्रेनिंग करवाया है, आज भी ट्रेनिंग करवा रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी बेटियाँ हैं, उनका भी बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से मैं ट्रेनिंग करा रही हूँ। जिन महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ उनका भी मैं नाबार्ड, ऑलिव फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से मैं उनका ट्रेनिंग करवा रही हूँ। क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब हमारे घर परिवार की हर एक महिला, आधी आबादी इस देश की आत्मनिर्भर होगी। 2017 और 2022 में क्या फ़र्क देखती हैं मैम, और क्या लेके जाएंगी मुद्दे होंगे? 2017 की अगर मैं बात करूं तो उस समय जो जिनका कार्यकाल था, उत्तर प्रदेश बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी। आज 4.5 पौने 5 साल हो गए, या हम अगर इसको पूरा 5 साल भी माने, आज 5 साल के बाद जब योगी जी ने 5 साल का नेतृत्व किया उत्तर प्रदेश में, हालत बहुत सुधार हुआ है। खासकर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूंगी और खासकर मैं बेटियों की सुरक्षा की बात करूंगी। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। और अगर बेटियों की सुरक्षा की बात करूं तो महिलाएं इस बात को स्वयं कह रही हैं कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस सरकार में, योगी जी के कार्यकाल में। तो चूँकि मैं भी एक महिला हूं और एक बेटी की मां हूं, सबसे बड़ी बात यही होती है, हर परिवार ये चाहता है कि हमारे घर के जो सदस्य हैं, खासकर अगर बहू बेटी है तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और वो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत सशक्त रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को करके दिखाया है। आपने अभी दंगे की बात की, कल अखिलेश यादव ने गोड्डा में कहा कि दंगाई जब भाजपा में चले गए, दंगा कहाँ से हो? मुझे लगता है कि वैसे तो मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ टिप्पणी करते हैं। दंगाई उनकी पार्टी में है। आप कहीं भी देखिएगा, उनकी पार्टी में तो एक एक कार्यकर्ता उस रूप में काम करता है, एक दंगाई के रूप में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही संयमित रहता है। और आज उसी का नतीजा है कि सरकार इतना अच्छा नेतृत्व कर रही है, माननीय योगी जी इतना अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता भी इस उसमें नहीं रहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम किसी से धन उगाही करें, किसी को हम एक्सप्लॉइट करें। इस तरह की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता का नहीं है। प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेके आई हैं, वो भी एक महिला है, आप भी एक महिला मंत्री हैं। क्या मुद्दा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आप महिलाओं के लिए क्या है? मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी पहले खुद अपनी पार्टी में देखें कि अगर वो कह रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत अच्छी बाबात है, लड़ना भी चाहिए। तो पहले उस एमएलए से लड़ें जिसने, कर्नाटक के एमएलए जिसने की इतनी गलत बात की थी बेटियों के साथ, जिनके साथ कोई अगर गलत आचरण करता है तो उसको वो बढ़ावा दे रहे थे। उनके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहले उनसे लड़ें, पहले अपनी पार्टी में लड़ाई करके आएँ। क्योंकि हम जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और इस प्रदेश में ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। मैम, एक हमारा सवाल होगा, 2017 में आप नहीं थी, 2022 में अब एक मंत्री के तौर पर स्वाति सिंह की पूरे प्रदेश देश में पहचान हो गई है। मायावती को लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि 2017 में आप जब आई थी तो मायावती एक बड़ा मुद्दा था, उनकी पार्टी में था, अब अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं। उस मुद्दे को आप क्या देखिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं और पार्टी अपना एजेंडा बनाती है, पार्टी का एक मुद्दा होता है। जहां तक मायावती जी की बात है, मायावती जी से जो क्योंकि मेरा पर्सनल उनसे ग्रीवेंसेस है और वो आजीवन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बेटी पर टिप्पणी की गई थी। और जब किसी माँ के लिए जब किसी बेटी की बात आती है, अपने बच्चे की बात आती है, तो शायद वो आजीवन ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर पाती है। वही चीज़ें हैं। आखिरी सवाल, सरोजनी नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सरोजनी नगर की जनता से अपील करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं। आपके आशीर्वाद से पहली बार सरोजनी नगर में कमल का फूल खिला।
और ये विश्वास है और ये आग्रह भी है मेरा कि कमल के फूल में विश्वास रखिए और कमल का ही बटन दबाइए। पार्टी और आपके लिए चुनौती कौन सी पार्टी है, आप किसे चुनौती मानती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता को सामने रखकर काम करती है, हम किसी को चुनौती नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने 2017 में भी देखा होगा, 2019 में भी आपने देखा होगा, ये सारे लोग इकट्ठे होकर के इन्होंने कोशिश किया कि मोदी जी को हराया जाए किसी भी तरीके से। मोदी जी की जो कार्यशैली है और उत्तर प्रदेश में अब योगी जी की जो कार्यशैली है, जनता उत्तर प्रदेश की अब बेवकूफ़ नहीं है, वो समझती है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है, और तभी कहते हैं ना, फ़र्क साफ़ है, वो समझती है कि फ़र्क साफ़ है और उसी हिसाब से काम करेगी। तो ये थी मंत्री स्वाति सिंह, जो विकास के मुद्दे पर 2022 का चुनाव लड़ने जा रही हैं। कैमरामैन आशीष के साथ राहुल सिंह, न्यूज़ ट्रैक।